हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है मेरे जो ज़्यादातर भाई बहन हैं, जब बिटकॉइन 1 लाख डॉलर को छूने की कगार पे आ गया है, इतने खुश नहीं होंगे जो पिछले 24 घंटे के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ये थोड़ी हरियाली आते देखने पर खुश हो रहे होंगे। क्योंकि पुराने कॉइन्स हों, बड़े कॉइन्स हों, छोटे कॉइन्स हों, सब अच्छा करते दिख रहे हैं और डबल डिजिट के अंदर प्रॉफिट यहाँ बनाते दिख रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है कि आपके कॉइन का अगर नंबर नहीं आया है तो वो आएगा और यहाँ पे एक बुल रन की शुरुआत आपको होते देखने को मिल सकती है। और आप कह लीजिए हम बुल रन के अंदर ही हैं। हमने कुछ ऑफ ट्रैक तो बात कभी नहीं करी। हमने बोला कि बिटकॉइन बढ़ेगा और थोड़ा सा अगर आप सब्र रख लोगे, थोड़ा सा पेशेंस दिखा लोगे, तो आपके कॉइन का भी नंबर आता दिखेगा। सोलाना ऑल टाइम हाई को छू गया, एडीए $1 को छू गया, एक्सआरपी $1.5 को छू गया, डॉज की बात करते हैं $0.5 पे पहुंच गया। यहाँ तक कि पोल का डॉट जिससे कोई उम्मीद छोड़ दी थी वो भी 7 $7.5 के ऊपर चल रहा है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं और ख़ासकर बड़े कॉइन्स हैं जिनको हम बोलते थे कि मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, अब कहीं ना कहीं वो थोड़े बादाम बनते दिख रहे हैं। और इसी चीज़ का सब्र करना था, इसी चीज़ का वेट करना था। और हम पिछले 2 ढाई साल से यही बोल रहे थे कि मौका है, जब भी डिप में मिले डॉलर कॉस्ट एवरेज करने का मौका मिले, यहाँ पे करते रहो और रिस्क उतना लो कि अगर हम जो बोल रहे थे वो ना भी होता तो आपकी सेहत पे कुछ खास फ़र्क ना पड़े। लेकिन चीज़ें सुधरती दिख रही है। बिटकॉइन यहाँ पे $1 लाख को टच करने की कोशिश कर रहा है। कल भी 99,700-800 तक पहुँच गया था। 1 लाख का जादुई आंकड़ा, एक ज़ीरो का बढ़ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन कब ये टच करेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उसके बाद क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि 61% के ऊपर पहुँच गई थी, दोबारे 60 के नीचे आती दिख रही है। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ये हलचल देखने को मिल रही है। तो बहुत कुछ है आज बताने को, समझाने को। और आज कुछ कॉइन्स नहीं, आज मैं 10 से 12 कॉइन आपके साथ में यहाँ शेयर करूँगा जो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की कगार पर है या आने वाले टाइम के अंदर वो अच्छा करते दिख सकते हैं। तो उन कॉइन्स की भी बात करेंगे, इथेरियम की, एडीए, एक्सआरपी, इनकी तो हम बात करेंगे ही। लेकिन वो 8, 10, 12 कॉइन्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जो लगता है कहीं ना कहीं एक मोमेंटम पकड़ते दिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 10, 20, 50% पे कहानी ख़त्म हो जाएगी, हमें नहीं लगता। क्योंकि बिटकॉइन ने जो 4 साल का पहिया जो घूमा है, अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, एक बड़ा अच्छा रिटर्न अभी देता दिख रहा है। और ये चीज़ सिलसिला फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आता दिखता है और ये 2-3 महीने आपको चलता दिख सकता है। और कई कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं। बिटकॉइन अगर स्टेबल होता है, जो लग रहा है कि यहाँ पे होता दिख रहा है, और अगर बढ़ता भी है, तो उम्मीद कीजिएगा आने वाले टाइम के अंदर ऑल्ट कॉइन्स जिस रेट पे पिछले महीने तक थे, शायद अब वो मौका एक बड़े रिटर्न के बाद ही देखने को मिले, उससे पहले ना देखने को मिले। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर समझाने को, सिखाने को, बताने को। जब सिचुएशन कैसी भी हो ना, जब हमने आपका साथ दिया है तो हम आज हक से बोल सकते हैं ना कि भैया आप भी हमारा साथ दो। ये बुल रन हमने साथ बिताना है, चीज़ें हमने साथ समझनी है। कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ हम भी सिखाएंगे और ये साथ बना रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अपने भाई का इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हो ना आप। और अब तो मैं हक से बोल सकता हूँ चीज़ें सुधरती दिख रही हैं। और जब बुरे हालात के अंदर शायद दूर दूर तक यहाँ पे लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी और हम भी उम्मीद खोते थे, लेकिन हमने कभी आपके सामने ज़ाहिर नहीं होने दी और हमेशा आपका साहस, जो कहते हैं साहस या प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। सिचुएशन सुधरेगी सुधरेगी और फाइनली वो हमें सुधरती दिख रही है, क्योंकि हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे विश्वास था। तो आप भी हम पे विश्वास दिखाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन का अगला बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते। अब हम शनिवार, इतवार
सैटरडे संडे आ चुका है और आपको पता है वाइट कॉलर बाबू यहाँ पर काम नहीं करते हैं। वाइट कॉलर बाबू मतलब समझ लीजिए बिटकॉइन ETF वाले, या आप कह लीजिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये ज़्यादातर लोग काम नहीं करते हैं। तो अब क्या, इसी वजह से अभी हम $1 लाख के आसपास इसको अटकते देख रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि $1 लाख अगले 1-2 दिन के अंदर नहीं तोड़ सकता है, लेकिन पूरे चांसेस हैं अगले हफ्ते या नवंबर के अंदर, क्योंकि अब $1000-2000 ही पीछे है, तो ये आपको टूटता दिख सकता है और फिर एक रैली लगाता दिख सकता है। उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा, क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, क्या क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से क्या टारगेट मिल रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन ETF वालों ने कल भी धुआं उतारा और कल भी यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो बात बोलते थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जब हम बोलते थे कि वो बोलता है $1 लाख जाएगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप आए ना आए 2024 एंड में, आज होता दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी रिसर्च वाली कंपनियाँ होती हैं जब बोलती हैं ना, खासकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी है, एक नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर और प्रॉपर बैंकिंग के अंदर भी, तो अगर ये कुछ बोलते हैं तो ये हवा में नहीं बोलते कि किसी ने बोल दिया, सपने में आ गया, यार तुक्का लगा दिया। इनकी पूरी की पूरी टीम होती है, पूरी की पूरी वर्क फोर्स होती है, जो पूरा का पूरा रिसर्च करते हैं, पूरे सिनारियो को देखते हैं, करंट सिनारियो को देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं और उसके बाद कुछ ये बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, और ब्लैक रॉक, आपको क्या लग रहा है उसको रात को सपना आया कि बिटकॉइन ETF के अंदर हमने बिटकॉइन लेके आने हैं या बिटकॉइन जो है अब इसके अंदर करना है? नहीं, पूरी की पूरी टीम रही होगी। जब 10-15-20 हज़ार डॉलर पे बिटकॉइन का प्राइस था तब उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी होगी और 2-3 साल तक इन्होंने रिसर्च की होगी और उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउस हैं, फिडेलिटी हो, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हो, आपका ब्लैक रॉक हो, तब जाके इसके अंदर इन्वॉल्व हुए होंगे। हमें देख के भी अगर ना दिखे तो भैया इसमें हमारी तो गलती नहीं, लेकिन हमने तो हर बार जब भी कुछ ऐसा मूव हो रहा था हम आपसे पूछ रहे थे और बता रहे थे वाई। ये वाई का आंसर अपने आप से लो, ये क्यों कर रहे हैं। $50,000 पे हम ये कितना बोला आपको, ये इसका आंसर ढूंढो, और फाइनली वो आंसर हमें मिलता दिख रहा है। बिटकॉइन $1 लाख पे छूता दिख रहा है और लगता है कि जल्दी ही छूता आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये कहानी यहाँ शुरू होते दिखेगी। बाकी और बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि 5 से 10 साल के अंदर गोल्ड के बराबर या गोल्ड को बीट जो है करता दिख सकता है। सिल्वर को, बड़ी बड़ी अरामको, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, सऊदी अरामको, उन जैसी कंपनीज़ को ये ऑलरेडी पीछे छोड़ चुका है बिटकॉइन का मार्केट कैप। और यहाँ पे अगर टोटल मार्केट कैप भी देखते हैं तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में जा चुका है। और जब उम्मीद की जा रही है जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो जब बढ़ते दिखेंगे, इनका मार्केट कैप भी 3 से 5 बल्कि 7 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिएगा हर जगह सिर्फ हाहाकार होगी कि भैया हम कहीं मिस ना कर दें, एक बड़ा फॉर्मो होगा। और ये जो क्रिप्टो करेंसीज आज जो आपको दिख रही हैं कि यहाँ पर ले ना लें 50% बढ़ गई हैं कि नहीं बढ़ गई हैं, ये मल्टीपल टाइम कई जो यूज़ केस हैं, टॉप जो कॉइन्स हैं वो बढ़ते दिख सकते हैं और इसके सबूत हमें मिलने लगे हैं। XRP $1.5, ADA $1, आप डॉज देखो $0.5। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, बल्कि कुछ कॉइन्स हैं जो अभी आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा करते दिखेंगे। सिर्फ सब्र रखना है, सिर्फ पेशेंस दिखाना है। और वो डायलॉग तो फेमस कर दिया आपने, ट्विटर पे कई लोग मुझसे कमेंट करते हैं, पॉपकॉर्न खाओ और तमाशा देखो, पिक्चर देखो, बस आपने इतना करना है। आपने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना। और जो लेके बैठे हुए हो, अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हो, जो हमने आपको कई बार टाइम टू टाइम बताने की कोशिश की है, अगर नहीं नंबर आया तो उनका भी आता दिखेगा। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो आपको, कई लोग एग्जिट स्ट्रेटजी की जब बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, और लाइन पे ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट क्या है। क्या कॉइन्स की बात करते हैं, क्या हम बिटकॉइन की बात करते हैं। दूसरी है, हम इस बुल रन के अंदर क्या देखते हैं। और बुल रन के अंदर भी 2 वेव्स आएंगी। हम पहली वेव के अंदर ये राइड कर रहे हैं, जो हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च तक चले, फिर 2025 के अंदर ठंडा होता दिखे और फिर आखिरी 4-5 महीनों के अंदर एक बड़ा पीक करे, जैसा हिस्ट्री के अंदर पहले भी हुआ है। तो ये कहानी जो हम बोलते थे ना, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जो दौर है वो ये बता रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। असली जो एक्सप्लोड आपको देखने को मिलेगा वो आपको 2025 के अंदर देखने को मिलना चाहिए, और उसके लिए आपको यहाँ तैयारी करके रखनी चाहिए। लेकिन जो कॉइन अभी पिछले 2-3 महीने तक मिल रहे थे, शायद
उस लेवल पे नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, आज भी मौका है कई कॉइन्स के अंदर, बस आपको थोड़ा फोकस, थोड़ा समझ के और समझदारी से चीज़ों को करना है और अपना रिस्क उतना लेना है कि मान लो जो हम बोल रहे हैं यहाँ ही बुल रन एंड हो जाए तो आपकी सेहत पे असर ना पड़े। पोर्टफोलियो का इतना एक्सपोजर यहाँ रखना है। दूसरी वेव जो हमें बड़ी वेव की बात करते हैं वो 2025 आखिरी 3-4 महीने के अंदर देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन एक और कैटेगरी बना लो जो हम अब जिसको मैं बोलने लगा हूँ कि जो वेल्थ ट्रांसफ़र या कहते हैं ना कि हम आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचो कि यहाँ पर, और उसके लिए ज़्यादा किसी को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बिटकॉइन को आपको होल्ड करना चाहिए और बिटकॉइन कुछ ऐसा प्रपोर्शन रख लो या जब भी हो कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है या एक पोर्शन ऐसा रख लो कि मैंने छेड़ना ही नहीं है 15-20 साल तक, या मैं दे के जाऊँगा अपने बच्चों को कि भैया ये लो मेरी तरफ से, कि मेरे बच्चे या मेरी फैमिली याद करे कि यार हाँ बिटकॉइन था, उस टाइम चीज़ें थी और फिर हमारे माँ बाप ने इस चीज़ के बारे में सोचा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम सोचते नहीं हैं। अक्सर हमने सुना होगा प्रॉपर्टी को लेके कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं कि यार हम वो ख़रीद लेते, उस टाइम पे अफोर्ड भी कर सकते थे, लेकिन हमें लगा पता ही नहीं क्या होगा। लेकिन यही चीज़ कई लोग एमआरएफ के टायर को लेके बोलते हैं। उस टाइम पे एमआरएफ का टायर ले लेते कि जो शेयर ले लेते कुछ रुपए में थे, आज हज़ारों रुपए के हैं। तो ये चीज़ ऐसे हो सकती है, लेकिन ना घर लगाने की ज़रूरत है, ना घर बार जो लगा के पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। स्मार्टली प्ले करना है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है और एक्सपोजर क्रिप्टो के अंदर 5 से 10-20% ज़्यादा नहीं होना है। क्योंकि 5-10-20% तो बंदा झेल जाएगा नुकसान, लेकिन अगर आप 100% लगाओगे तो ज़्यादातर जो लोगों की रातों की नींद ख़राब होती है, जो परेशान रहे हैं 2-2.5 साल, टॉर्चर रहे हैं और जैसे ही उनका रेट आ रहा है वो एग्ज़िट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी हालत आपकी नहीं होगी अगर आप थोड़ा अच्छे से स्मार्टली प्ले करोगे। लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अब क्या लगता है बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में, उसको समझिएगा। और यहाँ पर गोला नंबर 8 जो हमने बनाया हुआ, सर्कल नंबर 8, जहाँ पे आप कह लीजिए जो पैराबोलिक कर्व पैटर्न है ना, उसकी रेजिस्टेंस $1,00,000, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, फिबोनाची की रेजिस्टेंस 1,02,000। तो कह लीजिए 1,00,000 से लेके 1,02,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन इसको पार कर गया तो हम जो आपने ना कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है, उसका जो टारगेट है $1,10,000, वो अब हमें दिखता है कि वो भी पूरा होता दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे ये शॉर्ट टू मिड टर्म की हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली तो हो सकता है बड़ी बुरी तरह अगर ये गिरे तो $90,000 के आसपास सपोर्ट मिले, फिर 83 से $85,000 के आसपास इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। 2021 के अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था, इसलिए हमेशा हर चीज़ के लिए जो है तैयार रहो। 2021 के अंदर $64,000 तक चला गया था बिटकॉइन, फिर $30,000 आया, फिर $69,000 लगाया। 2 वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम पहली वेव को राइड कर रहे हैं। अगर हिस्ट्री रिपीट हो रही है, चीज़ें सही होंगी तो हो सकता है ये 2 वेव, हम पहली वेव के अंदर है, दूसरी वेव आए हमें मौका दे, लेकिन इस रेट पे ना दे जिस रेट पे आज ज़्यादातर कॉइन्स हैं। उससे हमें दुगने तिगने हो सकता है रेट पे डिप मिले। अब यहाँ पे ये जो है शॉर्ट टू मिड टर्म में मैंने बता दिया क्या लगता है, और थोड़ा लंबी वीडियो हो जाती है, कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन चीज़ों को डिटेल में समझो। पैसा कमाने के लिए बैठे हो यार, कई लोग बोलते हैं 5 मिनट बता दो, 2 मिनट में बता दो। यार बता तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर भी दूँ, लेकिन समझ में क्या आएगा, चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कैसे करोगे, यहाँ पे इसके बारे में सोचोगे कैसे। क्योंकि 1 मिनट में बड़ करके बता तो दूंगा, समझ में कुछ नहीं आना और फिर घूम फिर के वही क्वेश्चन मार्क लेते फिरोगे और फिर बोलोगे 1,000 रुपये में 1 करोड़ रुपए बना लो। ऐसी चीज़ों पे फोकस करोगे, ये चीज़ें नहीं करनी है। आप क्या कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए बैठे हो। आप 15-20 मिनट, आधा घंटा चीज़ों को लिए दो जो आपको ईमानदारी से कोशिश कर रहा है आपको सिखाने समझाने की। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। मुझे पता है थोड़ा कष्ट होता है वीडियो देखते देखते, फिर एकदम से थोड़ा देखना पड़ेगा और फिर लाइक करना पड़ेगा, लेकिन हमसे ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे होंगे। रात को 2 बजे भी अगर $99,000 हुआ तो हमने पोस्ट किया। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एनवीडिया जिसको हम कहते हैं, उसकी रिपोर्टिंग रात को 3 बजे की थी, उनका रिज़ल्ट आना था, हमारी टीम ने वो आपको पोस्ट करके दिया। वो किस लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग, जो कई मेरे भाई बहन हैं, वो उस टाइम पर वेट कर रहे होंगे कि कहीं से इन्फॉर्मेशन मिले और हम उसके हिसाब से ट्रेड ले पाएँ।
अब जब हम ईमानदारी से चीज़ें कर रहे हैं तो आपसे हम डिज़र्व करते हैं ना कि कम से कम एक लाइक और शेयर तो कर दिया करो ना। और आपको क्या लग रहा है, ये जो 15 मिनट में बोला है अभी और बिना रुके बोला है, लगातार बोला है, इसमें एफ़र्ट्स नहीं लगते होंगे? 1 मिनट बोल के देखो कैमरा के सामने, आपको आइडिया लगेगा कितने एफ़र्ट्स लगते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि गले में दर्द होने लगता है। चलो ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। अब हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की। बिल्कुल कॉपी पेस्ट चीज़ें हो रही हैं। बिटकॉइन बढ़ा, बिटकॉइन के बाद हम इथेरियम के अंदर मोमेंटम आते देखी ना, 2400 से 3400 डॉलर पे आज है ना। और कल भी पर 2 दिन के अंदर लगभग 3100 डॉलर से 3300 3400 डॉलर आया ना। उसके बाद बड़े कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स हमें फटते दिख रहे हैं ना। डॉज हो, अगर डॉज की बात करते हैं, शीबा के अंदर कुछ खास मोमेंटम नहीं, आगे बात करेंगे। डॉज हो गया आपका, अगर मैं बात करता हूँ एडीए हो गया, एक्सआरपी हो गया, और बड़े बड़े कॉइन्स मोमेंटम पकड़ते दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे उसके बाद क्या आता है, फिर मौका लगता है, फिर लोग ढूंढते हैं कि यार ये सब तो बढ़ गए हैं, अब चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन ढूंढो, तो उनका नंबर भी आएगा। तो अगर आपने अच्छे यूज़ केस लेके बैठे हुए हैं, क्या टॉप 100 के अंदर हो, 200 के अंदर हो, वो भी फटते दिखेंगे। सिर्फ आपने अपने नंबर का इंतज़ार करना है। लेकिन हम कभी भी नहीं बोलते हैं कि एक यूज़ केस ना हो और उसके ऊपर आप वर्किंग करो। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ कॉइन्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 कॉइन्स की खासकर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले इथेरियम की बात करते हैं। एक फिबोनाची की रेशियो है, हमारे कोई सपने में तो नहीं आया था ना। और ये जो रेशियो की बात करी है और यहाँ पे अटक रहा है ना 33-50 के आसपास, क्योंकि फिबोनाची की रेशियो है। ये चीज़ें सीखो, टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची रेशियो, आधा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे करता है, आरएसआई कैसे लगाते हैं, तो ये हमें सपना थोड़ी ना आया था। लेकिन हमने ये बात 2-3 महीने से कर रहे हैं ना, तो आज वहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है ना। लेकिन अगर इसके पार गया और $4000 के आसपास आया, तो लेयर 2 या जो इसके इकोसिस्टम के रिलेटेड कॉइन्स हैं वो क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखते हो आर्बिट्रम की बात करते हैं, ओपी की बात करते हैं, और दूसरे जो इसके लेयर बेस्ड कॉइन हैं वो अच्छा करते दिख रहे हैं ना इसके इकोसिस्टम के। तो ये चीज़ें हमें समझना है। समझेंगे कैसे? जब मार्केट को टाइम देंगे, अपना एक्सपीरियंस देंगे, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। सिर्फ किसी के कहने पे नहीं लगाएंगे, मेरे कहने पे भी कुछ नहीं करना। सब अपना दिमाग लगाओ, सब अब बहुत समझदार हैं यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर, और चीज़ें उस हिसाब से करो, अपना रिस्क देख के करो, सबसे इम्पॉर्टेंट वो रखता है। तो इथेरियम का अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो $4000 तक हमें लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता दिख सकता है। नहीं तो 3000 के आसपास इसको सपोर्ट है, 200 और 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.5। अगर मैं बात करता हूँ एक्सआरपी की, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ये यहाँ पे इस टाइम पे ब्रेकआउट करता दिख रहा है। अगर मैं एक्सआरपी की बात करता हूँ, आज ज़्यादा कॉइन है तो एग्जैक्टली चार्ट देख के बात करेंगे। और अगर एक्सआरपी की बात करते हैं, फिबोनाची की रेशियो 0.786 जो कि आती है $1.6 के आसपास। इसको इसने हिट किया, एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको पार करता है तो लगभग $2 का इसका टारगेट हो सकता है। इमीडिएट सपोर्ट इसको $1.3 के आसपास अब मिलती है। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और अगर मैं दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है कार्डानो। कार्डानो पे अगर आप देखते हो कि ये 1.3 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है जो कि फिबोनाची की रेशियो आती है और 0.382। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे $2 तक भी लगता दिख सकता है। लेकिन हमें लगता है जिस हिसाब से चीज़ें सॉर्ट आउट होते दिख रही हैं और एससी के अंदर गैरी गैंसलर को जाते विदाई होते दिख सकती है, 20 जनवरी को उन्होंने रेजिग्नेशन के लिए डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई, क्या एक्सआरपी हो या कार्डानो हो, एडी हो, ये लगाते दिख सकते हैं। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो इमीडिएट सपोर्ट इसको 0.85 या 89 के आसपास मिलती है। अगर हम बात करते हैं डॉज कॉइन की, ये भी ऑलमोस्ट आधे डॉलर को कल जो है हिट कर गया, या आप कह लीजिए आज हिट कर गया। 0.618 फिबोनाची की एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। यहाँ से पार गया तो 0.59 ये ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। सपोर्ट की बात करते हैं तो $0.33 के आसपास इसको यहाँ सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर डॉज कॉइन टारगेट के लिए देख रहे हो तो इसको कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि हम इसके अंदर एंट्री बनाएं तो बेटर है जो दूसरे कॉइन्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उस पर आप फोकस करो, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा ही। अगर मैं बात करता हूँ शीबा की,
डॉज कॉइन में नहीं लेकिन शीबा में एंट्री बनती है, गोल्डन क्रॉस भी हुआ है, अभी एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है 0.0000 2500 आप समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ 2400-2500 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे ये 4000 से 4500 शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता दिख सकता है और ये भी पोटेंशियल रखता है इस बुल रन के अंदर जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है। और मीम कॉइन के अंदर, बड़े कॉइन्स के अंदर ये ऑल टाइम हाई के आसपास आपको होता दिख सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जो कॉइन्स जिन पे आपको फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी, तो यहाँ पे उसमें से एक कॉइन है नियर प्रोटोकॉल। इसने अभी तक कुछ खास नहीं किया है और $6 के आसपास यहाँ चल रहा है। अगर यहाँ एक एंट्री मिलती है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पे ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं अच्छे कॉइन्स वो ब्रेकआउट करते दिख रहे हैं, कई कॉइन पंप भी कर गए, लेकिन इसने अभी तक कोई मोमेंटम नहीं दिखाई है। तो यहाँ मिल रहा है, तो ये जो है अपने ऑल टाइम हाई जो रिसेंटली इसने बनाया था 9.5 के आसपास ये लगता दिख सकता है। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है जो इसका ऑल टाइम हाई है $20 के आसपास या उसके पार जाने का इस सीज़न के अंदर। एक सपोर्ट यहाँ पे मिलती है $5.5 के आसपास और एक सपोर्ट $4.5 पे मिलती है इसको। दूसरा कॉइन है गाला के लिए, हमने 0.015 से बताना शुरू किया, आज ऑलरेडी डबल के प्रॉफिट में है और वही चीज़ इसके साथ है 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट लगाता दिख सकता है और 0.038 से लेके 0.05 शॉर्ट टू मिड टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देता दिख सकता है। इस पे भी नज़र बना के रखिएगा। तीसरे कॉइन की बात करते हैं पोल्का डॉट। इसके अंदर मोमेंटम आती दिख रही है और हम उम्मीद करें अगर पोल्का डॉट 2.0 आ जाए तो ये अपने ऑल टाइम हाई को, जैसा हमने बोला पहले भी, छूता दिख सकता है। लेकिन वही है, ये भी अभी बहती गंगा में हाथ धोता दिख रहा है और यहाँ पे $7-7.5 जो हमारा टारगेट था, जो हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, वो हिट करता दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये यहाँ से पार गया तो 9.5 से 11 जो इसने रिसेंटली हाई लगाया था उसको पार करता दिख सकता है। लेकिन अगर आप होल्ड करके रखे हो तो यहाँ पे कम से कम अगर आप थोड़ा लंबे समय दे सको तो ये लगता है, और पोल्का डॉट 2.0 आ जाए तो ये ऑल टाइम हाई को छूता भी दिख सकता है। नहीं तो ये $20 से $25 का टारगेट इस बुल मार्केट के अंदर आप लेके चल सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ एक और कॉइन है कावा, 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है ऑलमोस्ट 0.42 पे हमने इसको बताया कि एंट्री बढ़ा लो, लेकिन 0.03 पे भी हमने आपको बताया, $0.3 के आसपास बताया। लेकिन अगर 0.42 या 0 इस रेट के आसपास मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। एक ब्रेकआउट ये भी लगाता दिख सकता है और ये भी $0.5 से लेके 0.75 और ये भी पोटेंशियल लगता है लॉन्ग टर्म में मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। एक और कॉइन है थेटा। थेटा की बात करते हैं तो ये भी वही 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, $1.6 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है आने वाले टाइम के अंदर। ये $2.5 से $3 शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है और ये भी पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। एक कॉइन है ओंडो, $0.6 के नीचे ले लो, $0.6 के नीचे ले लो, आज ये $1 से ऊपर जा चुका है। ऑलरेडी 50 से 100% प्रॉफिट लोगों ने कमाया होगा। इसलिए कहते हैं सब्र रखो। आर्बिट्रम की बात करते हैं, सब्र रखो। $0.5 से आज वो आर्बिट्रम की बात करते हैं $0.9 के आसपास आ गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो हर कॉइन का नंबर आएगा ओंडो के अंदर। लेकिन ये लगता है एक एंट्री यहाँ अगर $0.9 के आसपास मिल जाए और एक एंट्री $0.75 के आसपास मिल जाए तो ये अच्छी एंट्री हो सकती है और ये RWA के नरेटिव के अंदर एक बड़ा कॉइन निकल के आ सकता है। अगर देखते हैं ओम मंत्रा, उसने अच्छा कर दिया है, इसने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर मोमेंटम आएगी तो ये भी काफ़ी अच्छा करता दिख सकता है। और इसी से रिलेटेड एक और RWA से रिलेटेड है, वो है RSR। 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है लगभग 0.0075 के आसपास। अगर यहाँ से ये पार गया तो 0.01 से लेके 0.02 शॉर्ट टू मिड टर्म में ये लगता दिख सकता है। और एक एंट्री के लिए देख रहे हो तो एक एंट्री अच्छी $0.006 के आसपास इसकी मिलती है। लेकिन अगर देखते हो तो इसको भी अपने पोर्टफोलियो में RWA के नरेटिव के कुछ कॉइन रखना चाहते हो तो ओंडो, क्योंकि ये मंत्रा ओम तो निकल चुका है, लेकिन ओंडो और इसको आप रख सकते हो। एक और कॉइन है लीडो, LDO, उसने कुछ खास नहीं किया, अभी 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस $1.4 है, लेकिन इसके अंदर भी रैली आई तो ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है $3.5 से $4 शॉर्ट टू मिड टर्म, बल्कि हो सकता है उससे आगे भी जाता दिखे। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा, जब ब्रेकआउट होगा तो ये भी अच्छा करता दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो उसकी अगर मैं बात करता हूँ
$0.4 पे अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन लोग होपलेस हो चुके हैं इस कॉइन को लेके। लेकिन माइग्रेशन के बाद में मैटिक से पोल भी बन गया। यहाँ पर इसके अंदर जब दूसरे कॉइन्स अच्छा करते दिख रहे हैं, क्या है, मैं बात करता हूँ एडीए की बात करता हूँ, एक्सआरपी की बात करता हूँ, तो ऐसा लगता है इसका भी ट्रेंड आता दिख सकता है। और ये भी आपको $1 से लेके $1.3 तक शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे जिस रेट पे है ये बहुत ही अच्छे खासे आधे डॉलर के आसपास मिल रहा है, तो भी अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। एक और कॉइन है वेनरी, जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो इस टाइम पे। अगर देखोगे बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, क्या कॉइन बेस हो गया या आपका बाइनेंस हो गया, सब पे अवेलेबल है और $0.1 के नीचे मिल रहा है या 0.085 पे मिल रहा है। तो इसके अंदर एक ब्रेकआउट ड्यू है। कंपनी भी जो है काफ़ी कुछ एक्टिवली इसके अंदर कर रही है, बहुत सारी पार्टनरशिप निकल के आ रही है। तो ऐसा लगता है ये भी एक ब्रेकआउट करता दिख सकता है। अगर ये इसके टारगेट की बात करते हैं, 0.414 से लेकर $0.2 तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। बाकी इस जब भी प्रॉफिट मिले थोड़ा बुक करते रहो, और शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। कुछ कॉइन्स जो हैं वो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने हैं, लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जिसके अंदर प्रॉफिट मिले 20-50%, उससे निकाल के जो अच्छे कॉइन्स हैं उसमें लगा के मस्त होके सो जाना है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा। वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें फॉलो भी कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।